हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैपिड वाल्व्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है और हमने इस आईपीओ का एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अ हाई रिस्क स्टॉक। द स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 600 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट। मिनिमम क्वांटिटी है 600 शेयर्स का। प्राइस रेंज है फ्रॉम 210 टू 222 रुपीज़। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा एट द प्राइस ऑफ ₹210 ऑफ 600 शेयर्स, तो वो होगा 1,26,000 रुपये। अगर आपको इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,26,000 रुपीज़। तो चलिए आईपीओ का स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख लेते हैं। ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 23 सितंबर 2024। ऑफर एंड होता है ऑन 25 सितंबर 2024। अलॉटमेंट होता है ऑन 26 सितंबर 2024। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 27 सितंबर 2024। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 27 सितंबर 2024। लिस्टिंग होता है ऑन 30 सितंबर 2024 और मैंडेट एंड होता है ऑन 10 अक्टूबर 2024। ये है रैपिड वाल्व्स इंडिया का रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। इनका जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो है इन पालघर, ठाणे, महाराष्ट्र। प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि फेस वैल्यू इस स्टॉक की है पूरे 10 रुपये। और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप डिटेल में इस रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इशू इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ एंड डिटेल। तो ये आपको एनएसए की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं अबाउट रैपिड वाल्व्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 30.41 करोड़ रुपीज़। द इशू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ 13.7 लाख शेयर्स। यहाँ पर आप आईपीओ की डिटेल्स भी देख लेते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड है ऑफ 210 टू 222 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज ऑफ 600 शेयर्स। टोटल इशू साइज है ऑफ 1.3 मिलियन शेयर्स। फ्रेश इशू है ऑफ 1.3 मिलियन शेयर्स। इशू टाइप है ऑफ बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग एट एनएससी एसएमई। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 3.8 मिलियन। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 5.1 मिलियन। मार्केट मेकर पोर्शन ऑफ 69,600 शेयर्स। यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन की जानकारी भी देख सकते हो। एंकर इन्वेस्टर शेयर्स ऑफर्ड आर 28.43% एंड रिटेल शेयर्स ऑफर्ड आर 33.25%। यहाँ पर आप एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स भी देख सकते हो। तो देखते हैं अबाउट एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर 50% शेयर्स ऑन 26 अक्टूबर 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन 25 दिसंबर 2024। यहाँ पर आप आईपीओ की टाइमलाइन भी देख सकते हो, हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आईपीओ लॉट साइज भी मेंशन है। चलिए देखते हैं आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज 69.46%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 51.13%। चलिए जान लेते हैं अबाउट रैपिड वाल्व्स इंडिया। It primarily engages in the manufacturing of valve solutions. The company offers various valves including ball, gate, globe, butterfly, check, double block, filter and marine valves. यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अमाउंट मेंशन इज इन लैक्स। एज ऑफ 31 मार्च 2024 इनका रेवेन्यू है 36.6 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 4.13 करोड़। तो यहाँ पर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। ROE is 53.88%, ROCE is 29.88%, debt to equity is 0.9, RONW is 33.82%, P by BV ratio is 24.89, PAT margin is 11.32%। यहाँ पर आप प्री आईपीओ का ईपीएस देख लेते हैं 10.81 रुपीज़। पोस्ट आईपीओ होगा 7.96 रुपीज़। प्री आईपीओ पीई रेशियो 20.53। पोस्ट आईपीओ वो होगा 27.89। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख लेते हैं। फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेस ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड सॉफ्टवेयर बाय द कंपनी। एक्सपेंडिचर फॉर द रिनोवेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Repayment or prepayment of all or certain of the outstanding borrowings availed by the company, pursuing inorganic growth initiatives through acquisitions and general corporate purposes. इस वेबसाइट का रिव्यू है that you may apply in this IPO, although you can do your own research before investing in any IPO. The company is engaged in the business of manufacturing valve solutions. It posted bumper profits for FY24, that is pre-IPO year, that raised eyebrows and concern over its sustainability. It is operating in a
It is operating in a highly competitive and fragmented segment based on FY24 super earnings. The issue appears relatively fully priced. Small equity post IPO indicates longer gestation period for migration. Well-informed investors may park moderate funds for long term. So ये था IPO रिव्यू ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग IPO एनालिसिस, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनसेस एंड डिविडेंड पेआउट्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।